कष्ट परिश्रम कर्म से लाभ प्राप्ति अधिक ग्रहों से। जो आप हो उसे बनाए रखें, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वे आपकी परवाह नहीं करते, और जो परवाह करते हैं वे कभी बुरा नहीं मानते। इसीलिए आप जैसे हो वैसे रहना चाहिए। जिन्हें बुरा लगता है उन्हें आपकी चिंता नहीं होती, और जिन्हें चिंता होती है वे कभी भी बुरा नहीं मानते। अग्नि तत्व की चर राशि को मेष राशि कहा जाता है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके राशि के स्वामी है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण, कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण, ऐसे कुल 9 चरणों से मेष राशि बनी है। हर चीज को साहस एवं आक्रामकता से करना, यह आपका स्थायी भाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके राशि स्वामी मंगल देव इस महीने धन स्थान में अर्थात वृषभ राशि में विराजमान है। यह पूरा महीना मंगल देव वही विराजमान रहेंगे। कुंडली के धन स्थान से हम धन, परिवार, वाणी इन चीज़ों को देखते हैं। वहाँ शुक्रदेव की वृषभ राशि आती है, और शुक्रदेव इस महीने कुंभ राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में विराजमान है। कुल मिलाकर आर्थिक उन्नति कैसे की जाए, इस विचार के अनुसार आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। परिवार के लिए पैसे कमाना, परिवार के खर्च करना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, ऐसे सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके स्वभाव में विकसित होने वाली है। संक्षेप में इस महीने आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक पद्धति से विकसित होगा, उसका पूरा लाभ उठाइए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शुक्रदेव महीने के प्रारंभ में कुंभ राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में विराजमान है। 15 फरवरी तक वे वही विराजमान रहेंगे। धनेश लाभ स्थान में, वह भी मित्र ग्रह की राशि में, यह अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई है, जिस कारण धन लाभ होना, पारिवारिक एकता निर्माण होना, परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना, परिवार में वृद्धि होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, उनका पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। वर्तमान स्थिति में बुधदेव का गोचर धनु राशि से शुरू है। महत्वपूर्ण बात है कि धनु राशि में बुधदेव निर्बली होते हैं। परिणाम स्वरूप सामान्य रूप में सदैव अग्रसर रहने वाली आपकी राशि गत महीने में थोड़ी निष्क्रिय बन गई थी। इस महीने 7 फरवरी को बुधदेव मकर राशि अर्थात अपने मित्र ग्रह की राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही 27 फरवरी को वे कुंभ राशि अर्थात पुनश्च मित्र ग्रह की राशि में जाएंगे। इस महीने की विशेषता यह है कि आपके लाभ स्थान में कई ग्रहों का गोचर होगा, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ ही प्रदान करेगा। अर्थात परिश्रम से लाभ प्राप्त होने के योग 27 फरवरी के बाद निर्माण होंगे। उससे पूर्व अर्थात 7 फरवरी के बाद आपके परिश्रम को उचित दिशा मिलेगी। इस बात को ध्यान में लेते हुए इस महीने कामों की योजना बनाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। वास्तव में उन चीज़ों पर आप खर्च भी करने वाले हैं। महीने के प्रथम पखवाड़े में वास्तु पर और दूसरे पखवाड़े में वाहन पर आप खर्च कर सकते हैं।
घर के नवीनीकरण के लिए भी आपके खर्च होने की संभावना है। घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन राशि में राहु विराजमान होने के कारण आपका ईगो बढ़ जाएगा। उस ईगो पर यदि आप नियंत्रण रखें तो घर की सुख शांति में वृद्धि होगी। इस बात को ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए पंचमेश अर्थात इष्ट देव के स्वामी रविदेव है। वे इस महीने के प्रथम पखवाड़े में मकर राशि में और उसके बाद कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। जैसा हमें पता है कि रविदेव और शनिदेव भले ही पिता पुत्र हो, लेकिन वे एक दूसरे के आदर्श शत्रु माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस महीने रविदेव का गोचर अपने आदर्श शत्रु शनिदेव की राशि से होगा। लेकिन यहाँ होता है क्या है कि रविदेव जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन वे पहले की सभी चीज़ों को भुलाकर शनिदेव से मीठा रिश्ता जोड़ने के लिए वहाँ आते हैं। इसीलिए हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, जिसे हमने पिछले महीने में ही मनाया है। रविदेव मकर राशि में 13 फरवरी तक रहेंगे और उसके बाद वे कुंभ राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी अर्थात शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो पिछले महीने अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना किया होगा। इस महीने के प्रथम सप्ताह में भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन दूसरे सप्ताह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धी स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। शत्रुओं की गतिविधियां रुक जाएगी। आपकी कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो तो इस महीने के अंतिम सप्ताह के बाद आपको उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। इस बात को ध्यान में लेकर उस अनुसार उचित योजना बनाइए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगी। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर लाभकारी स्थिति रहेगी। उसमें भी नौकरी की दृष्टि से विचार करें तो महीने के दूसरे सप्ताह से सफलता की शुरुआत होगी अर्थात नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीने के दूसरे सप्ताह से लाभकारी समय काल शुरू होगा। व्यावसायिक जातकों के लिए पूरा महीना लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि व्यवसाय को हम कुंडली के सप्तम स्थान से देखते हैं। आपके सप्तमेश शुक्रदेव लाभ स्थान में विराजमान है। वहाँ से वे आपको लाभ प्रदान करेंगे। महीने के दूसरे पखवाड़े से अर्थात 15 फरवरी से वे उच्च अवस्था में रहेंगे। उससे भी आपको अधिक व्यावसायिक लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय के लिए आप खर्चा करने वाले हैं और जितना अधिक खर्चा आप करेंगे उतना लाभ में वृद्धि होगी। व्यावसायिक जातकों के लिए यह एक लाभ का सूत्र कहा जा सकता है। विदेश में स्थित मेष जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी यह समय काल शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से महीने के दूसरे पखवाड़ा उनके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा अर्थात उनके परिश्रम निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं, लेकिन परिश्रम का फल भी मिलेगा क्योंकि मेष राशि के लिए कई ग्रह लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। इसीलिए विदेश में स्थित मेष जातकों ने इस लाभकारी स्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए भाग्येश गुरु महाराज होते हैं। वे अपनी स्वराशि में लेकिन आपके व्यय स्थान में विराजमान है अर्थात वे आपको यात्रा करवाएंगे, आपसे परिश्रम करवाएंगे, विभिन्न प्रकार के कष्ट करने के लिए प्रवृत्त करेंगे और उसके बाद सफलता प्रदान करेंगे। उसे हम एक शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा आपके लाभ स्थान में कई ग्रह गोचर करने वाले हैं। विशेष बात है कि पिछले महीने ही आपके लाभ स्थान में शनिदेव का आगमन हुआ है। यहाँ से आगे 2.5 वर्ष तक वे आपको भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। महीने के प्रथम पखवाड़े में शुक्रदेव भी वही उपस्थित रहेंगे और महीने के अंत में बुधदेव भी आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। लाभ स्थान में जितने अधिक ग्रह उतना लाभ अधिक प्राप्त होता है,
इसीलिए यह महीना आपके लिए बड़े शुभ संकेतों का रहेगा, उसका पूरा लाभ उठाइए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए कर्मेश शनिदेव होते हैं, जिन्होंने पिछले महीने आपके लाभ स्थान में प्रवेश किया है। परिणाम स्वरूप आप केवल कर्म करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही इष्ट देव के स्वामी आपके कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात इष्ट देव आपको कर्म के मार्ग दिखाएंगे। उन कर्मों से आपको लाभ प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान में लीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मेष जातकों के लिए बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। यहाँ तक कि गत समय काल में आपने जितने परिश्रम किए होंगे, उससे लाभ प्राप्त करने का समय अब शुरू हुआ है, क्योंकि पहले शनिदेव आपके भाग्य स्थान में थे, उसके बाद अब वे कर्म स्थान में आ गए हैं। जब वे कर्म स्थान में थे तब उन्होंने आपको अधिक कर्म करने के लिए प्रवृत्त किया। अब उन्होंने आपके लाभ स्थान में प्रवेश किया है, जिस कारण आपके लिए अब लाभ प्राप्ति का समय काल शुरू हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनका यह 2.5 वर्ष का गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उसके बाद आपको भी 7.5 शुरू होगी, लेकिन उससे पहले शनिदेव आपको शुभ काल आपके लिए निर्माण कर देंगे, उसका पूरा लाभ उठाइए। व्यय खर्च की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के व्यय स्थान में भाग्येश गुरु महाराज है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे स्वराशि में विराजमान है। स्वराशि में स्थित ग्रह शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। गुरु महाराज जल तत्व की राशि में होने के कारण उनकी शुभता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उचित कारणों से उचित स्थान पर उचित खर्च करना ही चाहिए, जो इस महीने आप करने वाले हो। संक्षेप में यह महीना आपके लिए थोड़ा खर्चीला रहेगा, लेकिन वह खर्च उचित कारणों के लिए रहेगा, इस बात को ध्यान में लीजिए। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 8, 17 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। तो 5, 15 और 23 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी, ताकि आपका, आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। फरवरी महीने के उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि परिवर्तन कर अपनी वायु तत्व की राशि में गए हैं, लेकिन राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान है। इस स्थिति के अनुसार उपाय है कि आप राशि के मंत्र का पठन 11 बार और राहु का मंत्र 4 बार, केतु का मंत्र 4 बार पठन करें। लेकिन राशि का मंत्र सुबह पठन करें तथा राहु और केतु के मंत्र 11 से 12 के अंतराल में पठन करें। उस अनुसार मेष राशि के लिए मंत्र बताया जाए तो सबसे पहले राशि का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। उसके बाद राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ह्रौम सह राहवे नमः। उसके बाद अंत में केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस पद्धति से आपको मंत्रों का पठन करना है, उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा, शनि परिवर्तन का आपके राशि पर होने वाला परिणाम,
तथा वार्षिक राशि भविष्य 2023। हमने कुल 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।